Now I will like to invite Lakshya A. Wadhwa madam. Madam, kindly come. I'm very thankful that she has come. Yesterday also she wanted to come, but हमारा time का थोड़ा सा issues हो गए और I'm very happy that she has taken time. ठीक है? It is her first attempt and she has been selected. आ जाइए मैम, please. I will, on behalf of students, I will like to ask one or two questions. Then I will allow the students to ask you the questions. क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हो तो मैं ये जानना चाहूंगा मैम, आपने किन चीजों का ध्यान रखा आरजेएस की तैयारी में, कितना ड्यूरेशन रहा आपका और क्या क्या किया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम लक्ष्य वाधवा है, जैसे सर ने बताया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और मैंने पूरा फाउंडेशन बैच सर से ही लिया है। मैंने कॉलेज के दौरान ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने 4th ईयर से 2021 में मैं सर के पास आ गई थी और मैं उस साइड में बैठा करती थी अपने दोस्तों के साथ में और मैं यही सोचती थी कि एक दिन मैं भी यहाँ आके बोलना चाहूँगी। तो सर ने जो सर के नोट्स हैं आप उनको डेली के डेली रिवाइज करें। जैसे ही आप घर पे जा रहे हैं उसी दिन अपना आप बैकलॉग ना रखें, जो ही सर ने लिखवाया मैंने नोट्स को ही प्रेफरेंस दी ज्यादा से ज्यादा। सर के नोट्स एक टाइप से दूसरी बेरैक्ट है इन योर ओन हैंड राइटिंग। तो ये ना करें कि मैं नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं फोटो कॉपी करवा लूंगा। डेली के डेली नोट्स लिखें और जो सर स्टोरीज सुना रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है, उनको ध्यान से सुने। उनको आप छोटा छोटा अपनी पेंसिल से भी साइड में एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जब आप प्रिपरेशन करोगे आपको वो एग्जाम्पल्स क्लिक होंगे कि सर ने, जैसे सर चिंटू के बारे में जो भी सर स्टोरीज सुनाते हैं क्लास के अंदर, वो आपको प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल रिकॉल होगी, क्लिक होगी और बहुत ईजी वे में आपको चीजें समझ में आने लगेगी। और टेस्ट से ना बचें। जैसे ही डेली टेस्ट पेपर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, डेली टेस्ट पेपर्स दें, वीकली मंथली जो भी टेस्ट हैं वो जरूर दें। और लॉ तो हमारी अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन लैंग्वेज पे भी इक्वली फोकस रखें। मैंने लैंग्वेज तो 2nd ईयर से स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी हम लोग की सबकी वीक होती है। तो हिंदी को भी हम अवॉइड ना करें। शुरू से हम सोचते हैं लास्ट में पहले लॉ पढ़ते, लॉ पूरा सागर है। लॉ तो आप कितना भी पढ़ते जाओगे कुछ ना कुछ हमेशा रह ही जाएगा। लैंग्वेज पर इक्वली ध्यान देना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आप इंग्लिश मीडियम से तो आपकी हिंदी भी उतनी ही इक्वली अच्छी होनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज भी देते रहे, उससे आप खुद को इवेलुएट करते रहोगे, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो मैंने यही चीजें करी और इंटरव्यू में भी सर की गाइडेंस रही मेरे पास। थोड़ा सा मैडम आप अपनी हिंदी और इंग्लिश एसेस को आपने कैसे प्रिपेयर किया, या एक कैसा एक व्यक्ति को ऐसे लिखना चाहिए, थोड़ा सा उस पर भी बता। ऐसे राइटिंग के लिए बुक्स आती है मार्केट में, तो आप किसी एक पर्टिकुलर बुक पे ना रुके, बुक लें। मैं ऐसा करती थी, मेरे एसेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि इन्होंने उस बुक से कॉपी किया या उस वेबसाइट से कॉपी किया। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, सेम टॉपिक, सपोज हमें एआई पे लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप उसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं, जो भी वेबसाइट पे आपको मिल रहा है, जो भी बुक्स में आपको मिल रहा है, आप उनको रीड करो और फिर खुद की लैंग्वेज में एक अपने ही नोटबुक में उसको लिख लो। तो इससे ये होगा कि कोई जो हमारी कॉपी भी चेक कर रहे हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि ये सिर्फ रट कर आ गए हैं। और आपके पास थॉट्स का, क्योंकि कोई ऑथर का क्या थॉट प्रोसेस होता है, किसी ऑथर का क्या होता है, तो आपके पास एक ओपन वाइडनेस आ जाएगी अपने एसेज को लिखने के लिए। और छोटे छोटे कोटेशन, जैसे सारा नहीं करना। हिंदी में तो ये हुआ कि मैंने 30 to 35 एसेज प्रिपेयर किए थे और तीनों के तीनों एसेज मेंस में मेरी ही कॉपी के आ गए थे, तो वो मुझे काफी प्लस पॉइंट मिला हिंदी में। तो हमें जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, हॉट इश्यूज हैं, उनको देखना है। जैसे कि एक एनवायरमेंट पे आप प्रिपेयर कर लो अपने, जो भी करंट चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हॉट टॉपिक्स हैं आपने उस पर प्रिपेयर करके रखो अपने पास में। तो ये नहीं होगा कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है तो आपके पास खुद की हैंड राइटिंग में खुद का प्रिपेयर्ड होगा, तब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये चीजें अभी से करने वाली है। ऐसे राइट लैंग्वेज ऐसा है कि ठीक है, लॉ आप पढ़ लोगे, जैसे वैकेंसी के बाद भी काफी, इस बार तो लिमिटेड टाइम था, लॉ हो जाता है। लैंग्वेज प्रोसेस है, उसको टाइम लगेगा। तो रोज लिखो, न्यूज़पेपर से करंट जुड़े रहो। तो न्यूज़पेपर का भी आप देखते रहो, उसमें भी काफी बीच में आर्टिकल्स वाले पेजेस आते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो यही ऐसे के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। हाँ, आपने लॉ के माइनर एक्ट्स कैसे प्रिपेयर किए थे? मेजर तो सभी फोकस करते हैं, माइनर एक्ट्स जो सिविल के हैं और क्रिमिनल के हैं, उसमें आपने क्या किया? माइनर एक्ट में सर के नोट्स थे मेरे पास में। वो नोट्स इतने प्रिसाइज हैं कि आप उनको कितनी भी बार, माइनर काफी छोटे छोटे होते हैं, तो माइनर का हम
मेजर के साथ में माइनर हम रिवाइज कर सकते हैं, और माइनर तो एंड में आते आते ऐसा हो जाता है कि हम कम से कम बहुत सारी रीडिंग हो सकती है माइनर की, मेजर में टाइम लगता है। तो सर के नोट से ही मैंने तो माइनर रिवाइज किया था, उसमें आपको कोई बुक रेफर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये भी कर सकते हो आप, इंडेक्स का जो होता है आगे इंडेक्स होता ही है, और मैंने तो फोटोकॉपी करवा लिया था, तो ये होता है कि मैं उसके आगे पॉइंटर्स लिख लेती थी कि जो मुझे लगता था कि एंड में मेरे प्रीलिम्स से पहले रिवाइज करने के या मेन से पहले रिवाइज करने के, तो मैं एंड में सिर्फ इंडेक्स ही देखती थी, क्योंकि उसके आगे मैंने अपने कीवर्ड्स लिख रखे होते थे। तो आप इंडेक्स के सामने ही छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख सकते हो, और माइनर तो बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि काफी छोटा होता है, उसकी रीडिंग काफी बार आप कर सकते हो माइनर की। ठीक है मैम, मैं थैंक्स बोल रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ जेकेएलएस। थैंक यू मैम।